नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। मेरे YouTube चैनल परीक्षा ग्रुप में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन में मैं कवर करूंगा मूलभूत शिक्षण प्रतिरूप, जिसको शिक्षण की विधियां भी कहा जा सकता है। अगर दोस्तों मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बनी बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और बात करते हैं यहाँ पे हम मूलभूत शिक्षण प्रतिरूप यानी कि मूलभूत शिक्षण विधियों को। तो बेसिकली शिक्षण का उद्देश्य क्या है? शिक्षा प्रदान करना। यहाँ पे लिखा है मैंने, शिक्षण का क्या उद्देश्य है? शिक्षा प्रदान करना। लेकिन इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग मार्ग हैं जो इस प्रकार बांटा जा सकता है। शिक्षण का उद्देश्य तो बेसिकली शिक्षा प्रदान करना है, बल्कि शिक्षा को किस प्रकार से प्रदान करना है उस चीज को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यानी कहना चाहिए तो शिक्षण विधियों को, है ना। तो शिक्षक केंद्रित विधि पहला है जो शिक्षक केंद्रित विधि है, और दूसरा हम जानेंगे विद्यार्थी केंद्रित विधि। तो शिक्षक केंद्रित विधि क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन सी विधियों को उपयोग किया जाता है, यहाँ पे मैं बताऊंगा आप लोगों को। और दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को स्किप मत कीजिए आप लोग, है ना। तो यहाँ पे देखिए शिक्षक केंद्रित विधि, यहाँ पे लिखा है मैंने शिक्षक केंद्रित विधि। इसमें शिक्षक का शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया, गति, सामग्री, प्रविधि पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। शिक्षक केंद्रित विधि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शिक्षक पे केंद्रित जो विधि है इसमें शिक्षक पर डिपेंडेंट है ना। तो शिक्षक का शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया, गति, सामग्री, प्रविधि किस प्रकार से वो हैंडल करेगा बच्चों को, किस टेक्निक से उनको समझाएगा, किस तरीके से उनको पढ़ाएगा, ये चीज यहाँ पे केंद्रित है शिक्षक केंद्रित विधि में। अब आगे देखते हैं दोस्तों, विद्यार्थी सीखने के लिए पूर्णतः शिक्षक पर आश्रित रहता है। विद्यार्थी पूर्णतः शिक्षक पर डिपेंडेंट रहता है। इस प्रकार से इसको शिक्षक केंद्रित विधि कहा जाता है। दोस्तों, शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत कौन कौन से मेथड है, कौन कौन सी विधियों हैं को भी जानते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है मैंने अलग अलग जो विधियां हैं शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले आता है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि शिक्षक केंद्रित विधि है। दूसरा है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। व्याख्यान के साथ प्रदर्शन यानी कि डायग्राम, कोई भी चित्र के माध्यम से समझाता है ना, और व्याख्यान देता है, उसको व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि कहा जाता है, जो शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत आता है। अब तीसरा दोस्तों ऐतिहासिक विधि, और चौथे नंबर पे यहाँ पे लिखा है पाठ्य पुस्तक विधि। इस प्रकार से ये जो चारों विधियां हैं शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों दूसरा देखते हैं हम विद्यार्थी केंद्रित विधि। हमने जाना शिक्षक केंद्रित विधि क्या है, और शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत कौन कौन से जो विधियां हैं वो आते हैं। अब जानेंगे हम यहाँ पे विद्यार्थी केंद्रित विधि और इसके अंतर्गत कौन कौन से मेथड आते हैं, कौन कौन सी विधि आते हैं, उस चीज को भी यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे देखिए आप लोग, इसमें विद्यार्थी स्वयं सीखता है। विद्यार्थी केंद्रित विधि, जैसे कि विद्यार्थी केंद्रित विधि है तो यहाँ विद्यार्थी खुद सीखता है, और शिक्षक केंद्रित विधि में शिक्षक सिखाता है ना। तो इसमें विद्यार्थी स्वयं सीखता है। शिक्षक का कार्य केवल सीखने के लिए मार्गदर्शन एवं सुगम वातावरण तैयार करना है। शिक्षक एक गाइड है ना, एक गाइड के रूप में वो मार्गदर्शन करता है कि किस प्रकार से करना है, वो गाइडलाइन देता है। बाकी विद्यार्थी को सब कुछ करना पड़ता है, यानी कि करके सीखना, इसमें करके सीखना को ज्यादा प्रोत्साहित दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे विद्यार्थी केंद्रित विधि के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां हैं उस चीज को हम जानेंगे यहाँ पे। सबसे पहला है ह्यूरिस्टिक विधि, और ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? आर्मस्ट्रांग। इस चीज को भी याद रखिए, मैं इंपॉर्टेंट कंटेंट ही लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, जो आपके एंटीनेट के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो। और दूसरा दोस्तों प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक है। इस प्रकार से असाइनमेंट विधि, और चौथे नंबर पे आता है यहाँ पे चर्चा विधि। इसमें डिस्कस करके खुद विद्यार्थी सीखता है और अपने अगले स्टेज पे पहुंचता है। और यहाँ पे दोस्तों लास्ट है अपना आगमन और निगमन विधि। इस प्रकार से इसमें जो विद्यार्थी है खुद करके सीखता है, गहन चिंतन मनन करने के बाद उस
मुकाम तक पहुंचता है, उस उद्देश्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार से दोस्तों ये थे शिक्षक केंद्रित विधि और विद्यार्थी केंद्रित विधि, जो आपके शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है, मूलभूत शिक्षण प्रतिरूप। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही काफी है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।